हेलो एवरीवन, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम क्लास 8 से टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में नंबर फर्स्ट ट्रेपेजियम, सेकंड पैरेललोग्राम, थर्ड रोम्बस, फोर्थ वन काइट, फिफ्थ स्क्वायर एंड लास्ट है आपकी रेक्ट एंगल। ओके सर, ये 6 टाइप होती है एक जनरल क्वाड्रिलेटरल की। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, काइट, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ट्रेपेजियम। ओके, तो सबसे पहले हम इस ट्रेपेजियम की डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। ए क्वाड्रिलेटरल with one pair of parallel sides। ओके स्टूडेंट, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का हो उसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट, अब ट्रेपेजियम की शेप देखते हैं। ये जो आपके सामने शेप है स्टूडेंट, वो आपकी है ट्रेपेजियम की, जिसमें ये साइड इसके क्या है, पैरेलल है। तो ये हो गई आपकी ए बी और इसको नाम देता हूं मैं सी डी। ओके स्टूडेंट, ये दोनों साइड क्या है, इसमें पैरेलल साइड है। अब हमें इस ए बी सी डी ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम यहां से कंस्ट्रक्शन करते हैं कि इस B पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस ट्रेपेजियम की क्या होगी, हाइट हो। सिमिलरली इस A पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस ट्रेपेजियम की क्या होगी, हाइट। और दोनों ही हाइट क्या है, सेम है, इक्वल है। तो इसको नाम देता हूं मैं E और इसको F। सो AE परपेंडिकुलर ऑन CD एंड BF परपेंडिकुलर ऑन CD। दोनों ही लाइन इस CD पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम इस AB साइड को A नाम दे देते हैं एंड CD को हम B नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, जब ये A साइड है तो स्टूडेंट ये EF भी आपकी A होगी। ओके स्टूडेंट, तो दैट मींस ABFE आपका रेक्टेंगल हो गया और ये आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल है BFC एंड AED। जब हम इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास तीन शेप आ रही है। एक तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरा रेक्टेंगल और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो कहने का मतलब इन तीनों का एरिया फाइंड आउट करके हम ऐड करेंगे तो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BFC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AED प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट हमारे पास ये जो दो ट्राइंगल हैं इन दोनों की क्या है, हाइट h है। अब इसका जो बेस FC है उसको मैं x कंसीडर कर लेता हूं और इसके बेस को मैं y कंसीडर कर लेता हूं। क्लियर? तो अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं BFC का, और ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल का बेस तो हो गया स्टूडेंट x और हाइट हमारे पास है h।
तो x इंटू एच प्लस इस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इसमें y है, हाइट इसमें h है, तो y इंटू एच प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABFE, तो L इंटू बी दैट इज A इंटू एच, A इंटू एच। अब हम स्टूडेंट इन तीनों एक्सप्रेशन का एलसीएम लेते हैं। ओके, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट? 2 आएगा। ओके, तो 2 ये आपका होगा x इंटू एच प्लस y इंटू एच प्लस 2 इंटू a इंटू एच। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट इन तीनों में से क्या कॉमन आ रहा है? h कॉमन आ रहा है। ओके, तो मैं यहां से h कॉमन ले रहा हूं, तो यहां रहेगा आपका x प्लस y प्लस 2a अपॉन 2। अब x प्लस वाई प्लस 2a हमें यहां से मिल रहा है, तो 2a को स्टूडेंट मैं लिखता हूं a प्लस a। इस 2a को क्या लिख रहा हूं मैं? a प्लस a। अब फिगर पे चलते हैं, a प्लस वाई प्लस x, a प्लस वाई प्लस x, तो ये आपकी पूरी साइड आ जाएगी CD, जिसको मैंने b नाम दिया है। तो हमारे पास आ गया 1/2 h इंटू a प्लस b, ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया हो गया। ओके स्टूडेंट, h का मीनिंग क्या हो गया? हाइट, और a प्लस b का मीनिंग क्या हो स्टूडेंट? a है एक तो ये पैरेलल साइड और एक ये है आपकी b पैरेलल साइड, तो ट्रिपेजियम का एरिया होगा स्टूडेंट 1/2 हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ओके स्टूडेंट, ये आपका ट्रिपेजियम का एरिया होता है। यस स्टूडेंट, अब हम कोडिलेटरल की नेक्स्ट टाइप को समझते हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस को। पहले हम पैरेललोग्राम को समझते हैं, उसके बाद रोम्बस को। स्टूडेंट, पैरेललोग्राम ऐसा कोडिलेटरल होता है जिसमें अपोजिट साइड यानी कि AB के अपोजिट साइड कौन सी है? CD, वो आपकी पैरेलल होंगी और इक्वल होंगी। सिमिलरली AD साइड के पैरेलल कौन सी होगी? BC, ये साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है, AB साइड इसके पैरेलल है और इक्वल है। अब स्टूडेंट हम इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके लिए हम स्टूडेंट A और C को ज्वाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, AC इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कहलाता है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मींस एक ट्राइंगल तो होगा आपका ADC और दूसरा है ACD। ओके, हम इन दोनों ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड आउट करके ऐड करेंगे तो हमें पैरेललोग्राम का एरिया मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन इस ट्राइंगल का हमारे पास न तो बेस है और न ही हमारे पास हाइट है, तो उसके लिए हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम इस C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की CE, किसके ऊपर परपेंडिकुलर स्टूडेंट? AB पर। सो ड्रॉ CE परपेंडिकुलर ऑन AB, और हम सिमिलरली A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, जो CD के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है, एंड इसको नाम देता हूं मैं F। AF परपेंडिकुलर ऑन DC। अब देखो स्टूडेंट, CE और AF इस पैरेललोग्राम की हाइट है, और हाइट दोनों ही क्या है आपकी? इक्वल होंगी, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम की हाइट क्या है? यहाँ इक्वल है। अब स्टूडेंट हमारे पास इन दोनों ट्राइंगल का बेस भी है और हाइट भी। ओके, अब हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा स्टूडेंट? CD होगा, क्योंकि
ए एम इस सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसका बेस होगा सी डी और इसकी हाइट आपको दिख रही है एच, प्लस इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा स्टूडेंट? इस ट्रायंगल का बेस आपका ए बी होगा, क्योंकि सी ई ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। सो ए बी इंटू एच। अंडरस्टूड? अब देखो स्टूडेंट, सी डी और ए बी, सी डी और ए बी दोनों साइड क्या है आपकी? इक्वल। तो मैं सी डी के इक्वल ए बी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों साइड अपोजिट और इक्वल है। सो 1/2 सी डी इंटू एच प्लस 1/2 सी डी इंटू एच, यानी कि मैंने ए बी को सी डी लिख दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट इससे। अब स्टूडेंट इन दोनों में क्या कॉमन है? 1/2 सी डी, 1/2 सी डी, वो हम कॉमन लेते हैं। सो 1/2 हमने सी डी कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बच गया? एच प्लस एच। ओके स्टूडेंट, एच प्लस एच। एच प्लस एच क्या होता है आपका? 2h। तो 1/2 सी डी इंटू 2h, 2 से 2 आपका कैंसिल और सी डी इंटू आपके पास आ गया h। अब देखो स्टूडेंट, सी डी क्या है? इस पैरेललोग्राम का बेस कहलाता है। ओके स्टूडेंट, ये क्या है? इसका बेस, और h आपको पता है हाइट है, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होगा? बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया हो गया। अब हम समझते हैं रोम्बस को। डियर स्टूडेंट, रोम्बस ऐसा कोडिलेटरल होता है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। ओके स्टूडेंट, ये जो आपके सामने डायगोनल बीडी है उसके इक्वल क्या है? डायगोनल एसी। सो डायगोनल बीडी इज इक्वल टू क्या है? डायगोनल एसी। दोनों डायगोनल क्या है आपके? इक्वल होंगे और साथ में वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। दैट मींस वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, और उस पॉइंट को नाम देता हूं मैं एम। अब स्टूडेंट देखो, ये जो डायगोनल बीडी है इसको मैं नाम दे रहा हूं डायगोनल फर्स्ट और एसी को डायगोनल सेकंड। अब स्टूडेंट हम इस रोम्बस का एरिया निकालते हैं। ये डायगोनल आपका जो फर्स्ट है बीडी, वो इस रोम्बस को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और दोनों ही पार्ट क्या है आपके सामने? ट्रायंगल है। यानी कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करके ऐड करें तो हमें इस रोम्बस का जो एरिया है उसके इक्वल मिलेगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? एरिया ऑफ ट्राइएंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइएंगल BCD। ओके स्टूडेंट, अब देखो ट्राइएंगल का एरिया हमें पता है बेस इनटू हाइट का हाफ होता है। सो 1/2 इस ट्राइएंगल ABD का बेस कौन सा होगा स्टूडेंट? BD। सो BD इंटू हाइट क्या है? AM प्लस इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा स्टूडेंट? CM। CM BD पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इसका भी बेस क्या होगा स्टूडेंट? BD, और इसकी हाइट होगी CM। क्लियर स्टूडेंट? अब देखो स्टूडेंट, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 इंटू BD, 1/2 इंटू BD कॉमन है दोनों में, तो इसमें कॉमन लेते हैं 1/2 इंटू BD। तो हमारे पास क्या बचेगा यहां? AM प्लस CM। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट, AM और CM को ऐड करते हैं तो हमें ये डायगोनल सेकंड मिलता है। सो 1/2 BD क्या स्टूडेंट? डायगोनल फर्स्ट इनटू ये आपका हो गया डायगोनल सेकंड। दैट मींस रोम्बस का एरिया क्या होगा स्टूडेंट? 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये आपका एरिया हो गया रोम्बस का। ओके स्टूडेंट?